हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 16 डिसीजन। एपिसोड एक हेवी साइलेंस के साथ शुरू होता है। हवा बिल्कुल बंद सी लगती है, जैसे इस इन्वेस्टिगेशन ने सबके सांस रोक दिए हो। लाइट के दिमाग में आज कुछ अलग ही चल रहा था। वो जानता था कि अब सिचुएशन बहुत नाजुक है। मीसा एल की कस्टडी में थी, रैम पर प्रेशर था और अगर डेथ नोट का राज एक बार पुलिस तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए लाइट ने सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। उसने रियूक से और इनडायरेक्टली रैम से एक डील की जो उसके पूरे जीवन को पलट देगी। रियूक उसी कमरे के पीछे खड़ा था। हमेशा की तरह वो मस्ती भरी हंसी के साथ उसमें मजा ले रहा था। लाइट ने रियूक से सीधी बात की, अगर मैं अपनी सारी यादें डेथ नोट की मिटा दूं, अगर मैं उसे छोड़ दूं और अपना नाम उससे जुदा रखूं, तो क्या मुझे प्रूव करने का मौका मिलेगा? रियूक ने हमेशा जैसे ही रिस्पॉन्ड किया, थोड़ा फैसिनेटेड, थोड़ा बोल्ड, और बोला, अगर तुम अपनी तरफ से ओनरशिप छोड़ दोगे तो तुम्हारी यादें वापस नहीं आएंगी और मैं तो इस बीच का स्पेक्टेटर ही रहूंगा। लाइट ने सोच लिया, अगर यादें हटा दी गई तो एल को एक बड़ा शॉक मिलेगा, सस्पेशन कम हो सकता है और मीसा भी सेफ रह सकती है। इसलिए उसने फाइनली कहा, ठीक है, मैं डेथ नोट को छोड़ देता हूँ, मैं गुड बाय कहता हूँ। उसने अपने अंदर से एक अलग सा दर्द महसूस किया, पर उसने अपना स्टेप आगे बढ़ाया। पर अभी उसने डेथ नोट की यादें मिटाई नहीं थी। इसी वक्त रैम अपने अंदर का दर्द महसूस कर रही थी। मीसा की हालत देखकर रैम को पता था कि एक ही रास्ता है। अगर मीसा के पास डेथ नोट रहेगा तो उस पे बार बार सस्पिशन और टॉर्चर आएगा। रैम जिस तरह से देख रही थी उसमें अफेक्शन था, पर उसके डिसीजंस कैलकुलेटेड थे। रैम एक ऐसा ऑप्शन दिखाती है जिससे मीसा टेम्परली फ्री हो सके, यादें छोड़ देना। लाइट और रैम के दरमियान चुपके से बात होती है। प्लान ये है कि लाइट ओनरशिप छोड़ देगा, रियूक उसे रिकॉर्ड करेगा और रैम जाके मीसा को कन्विंस करेगी कि वो अपनी वॉलंटरी अपनी नोटबुक छोड़ दे। ये सब एक क्लीन स्लेट बनाने की स्ट्रैटेजी थी, पर सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। मीसा एल की डिटेंशन में रोज नए आइडियाज लेकर आती। वो सच में आज़ादी चाहती थी। वो एल से कहती है, अगर आप मुझे मॉडलिंग से रोक दोगे, अगर आप चुपचाप मेरा केस हैंडल करोगे, मैं कन्फेशन कर दूंगी, मैं सब कर लूंगी। वो खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी। स्कूल चेंज कर दूंगी, मीडिया इंटरव्यूज दूंगी, फैमिली से दूर चली जाऊंगी, हर बार कोई नई डील। लेकिन एल उसकी हर बात को कामली सुनता, नोट करता और कुछ भी नहीं कहता। उसकी आंखों में वही ऑब्जर्वेशन थी, जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा वो किसी के सैक्रिफाइस में बिलीव नहीं करेगा। लाइट अपने आप को इतना कन्विंस्ड रखता है कि एक दिन वो पुलिस हेडक्वार्टर्स आकर बोलता है, मुझे भी डिटेंशन में रखो, अगर मेरे अरेस्ट होने से तुम्हें प्रूफ मिलेगा या तुम्हारा सस्पेशन कम हो जाएगा तो मैं खुद जेल में चला जाता हूँ। ये स्टेप इतना बोल्ड था कि शोइचिरो, जो लाइट के पिता भी थे और एक कॉप भी, वो अंदर से हिल चुके थे। शोइचिरो ने अपने बेटे को देखा, उसके चेहरे पे वही काम, कन्विक्शन और फिर पेरेंट्स के दर्द में खुद को प्राउड और खौफ का मिक्सचर देखा। शोइचिरो ने एक तरीका सजेस्ट किया, जब तक लाइट यहाँ डिटेन्ड है मुझे भी अरेस्ट हो जाना चाहिए या मैं पुलिस में रिस्पॉन्सिबल चार्ज रहूंगा। उसका मतलब था अगर लाइट जबरदस्ती बंधा हुआ है तो फैमिली का सच्चा रिएक्शन देखने के लिए शोइचिरो भी अपने आप को एक्सपोज करने के लिए तैयार था। ये डिसीजन ये दिखाता है कि एक पिता कितना आगे जा सकता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। हेडक्वार्टर्स का माहौल अब टेंशन से भरा है। कैमरास, ऑब्जर्वेशन रूम, तरह तरह के लॉग्स। एल अब थोड़ा रिलैक्स करता है क्योंकि लाइट ने वॉलंटरी मूव लिया, लेकिन एल का काम माइंड जल्दी ही शेकी होने वाला था।
लाइट को जब से डिटेंशन में रखा गया, मर्डर्स टेम्परली रुक गए। कुछ दिन तक शांति थी। लोग सोचने लगे कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। लाइट की इनोसेंस प्रूव हो रही थी। तब रियूक और रैम अपनी जगह से काम करते हैं। तुमने बताया था कि रियूक और रैम का एक डील हुआ। रियूक बीइंग द शिमिगामी और रैम जो मीसा से इमोशनली जुड़ चुकी थी, मिलकर एक अरेंजमेंट पर काम करते हैं जिससे मीसा के पास से डेथ नोट की यादें इरेज हो चुकी थी। प्लान ऐसा था, लाइट ओनरशिप छोड़ दे, रियूक उसकी ओरिजिनल ओनरशिप और नोटबुक को देखकर कुछ रिकॉर्ड करेगा और रैम मीसा से नोटबुक सरेंडर कराने में सफल हो जाएगी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, जैसे ही ओनरशिप रिलिंक्विश्ड होती, जो भी उस नोटबुक से जुड़ी यादें थीं वो डिसमेंटल हो जाती। तुमने कहा था रियूक इरेज ऑल द मेमोरीज ऑफ डेथ नोट। इस स्टोरी में इस हिसाब से दिखाया जाएगा कि रियूक वो प्रोसेस कंप्लीट करता है। एक दिन जैसे ही सब तैयार हो जाता है, लाइट एक लास्ट बार खुद से कहता है गुड बाय डेथ नोट और ऑफिशियली उसके पोजीशन से डेथ नोट हट जाता है। डेज पास करते हैं, कुछ दिन डबल साइलेंस रहता है, कोई किलिंग्स नहीं। पुलिस रिलीव्ड लगती है। एल, लाइट, शोइचिरो एक टेबल के आसपास बैठे हैं और बात करते हैं। एल सॉफ्टली कहता है लाइट और शोइचिरो से, देखो अगर मर्डर्स अभी रुक गए हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। लाइट जो एक ट्रूली ब्लैंक मेमोरी पर्सन है, वो क्वाइटली कहता है मैं भी चाहता हूँ सच सामने आए। मैं समझ नहीं पा रहा क्यों मुझे पहले सस्पेक्ट किया गया। शोइचिरो उस टाइम पे इमोशनल हो जाता है और अपने बेटे की तरफ देखने लगता है। लाइट इस समय अपनी एनालिटिकल माइंड पे फिर से च्यू करता है। अगर लाइट सच में इनोसेंस है तो ये ब्रेक समझ आता है, लेकिन अगर ये ब्रेक किसी लॉजिकल ट्रैप का हिस्सा है तो भी पॉसिबल है, पर सबको टेम्पररी रिलीफ मिलता है। फिर अचानक एक दिन जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, किलिंग्स फिर से शुरू हो जाती हैं, पर पैटर्न्स पहले जैसे नहीं थे। जल्दी ही पता चलता है कि कई लोग मरे जा रहे हैं। वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं। फिर उनकी कंपनीज का स्टॉक फॉल हो जाती है, लेकिन योत्सुबा का स्टॉक अलग तरह बिहेव करता है। ये सब एक नई रिंग बनाता है, एक दूसरे कीरा की एंट्री, जो अब कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए मर्डर्स कर रहा है। लाइट जो अब डिटेंशन में है और जिसने यादें छोड़ दी है, इस नए कीरा से डिस्कनेक्टेड फील करता है क्योंकि उसके पास अब वो नॉलेज नहीं है। एल इमीडिएटली ऑब्जर्व करता है ये न्यू पैटर्न है। कीरा अब कोई और है। वो लाइट से डायरेक्टली डिस्कस करता है, देखो लाइट, तुम्हारे डिटेंशन के बाद मर्डर्स रुकने चाहिए थे, लेकिन अब किलिंग्स फिर से शुरू हो रही हैं। इसका मतलब है कि कोई और किसी कंपनी से या कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए लेवरेज ले रहा है। शोइचिरो के दिल में फिर से खौफ आ जाता है। उसका बेटा बंद है, फिर भी लोग मर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट सीन में एल लाइट और शोइचिरो को एक रूम में बैठाकर समझाता है, हम अब एविडेंस का फोकस योत्सुबा पे डालेंगे। इसी बीच रैम के इमोशंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उसने मीसा के लिए जो सैक्रिफाइस किया था उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। मीसा जिसे बाद में यादें नहीं रहती, वो एक अलग इंसान बन जाती है, लेकिन कुछ छोटी चीजें रह जाती हैं। रैम देखती है कि उसकी कोशिश से मीसा सेफ हो गई, पर अब एक नई थ्रेट ने दुनिया में एंट्री कर दी है। रैम गिल्ट से भरी रह जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि मीसा यादें छोड़ देने से मीसा को आज़ादी मिलेगी, पर उसने नहीं सोचा था कि नोटबुक किसी और के पास चली जाएगी। लाइट की मेंटल स्टेट का एक और लेयर्ड एंगल है। उसने जाते जाते अपनी यादें छोड़ दी, लेकिन उनके अंदर एक अनसस्पिशियस प्लान अब भी छुपा होता है। वो सारे प्लान तभी काम करेंगे जब लाइट की यादें वापस आएंगी। इसलिए जब एल लाइट को किसी तरह से टेस्ट करता है, लाइट का बिहेवियर प्योर इनोसेंट होता है, पर वो इनोसेंस उसके लिए भी एक टेम्पररी मास्क है जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकती है।
और इसी क्लिफ चेंजर पे एपिसोड खत्म होता है। एक प्लान जो सच में ब्रिलियंट था। लाइट का गुड बाय टेम्पररी सक्सेस तो हुआ, पर कॉन्सिक्वेंसेस उसकी सोच से बहुत आगे बढ़ गए। नया कीड़ा आया, एल को फिर से एविडेंस और ट्रस्ट के बीच की जगलिंग करनी पड़ रही है और रैम को अपने डिसीजंस के इमोशनल रिजल्ट देखने होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।